दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और खूबसूरती की मिसाल कहलाने वाला स्मारक ताजमहल, जो कि मुगलों द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर है। बाहर से ये जितना खूबसूरत और मनमोहक लगता है, इसके अंदर उतने ही गहरे राज छुपे हैं। आज तक हमने ताजमहल के उन चीजों को ही देखा है जो कि हमें दिखाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल में कई गुप्त दरवाजे और गुप्त कमरे हैं, जिनका रहस्य आज तक सरकार द्वारा आम जनता के सामने कभी खोला नहीं गया है। आखिर क्यों सरकार द्वारा इन दरवाजे और कमरों की सच्चाई आज भी हमसे छुपाई जाती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ताजमहल से जुड़ी इन्हीं सब रहस्यों के बारे में बताऊंगा, तो हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनवाया था। इस बेहतरीन स्मारक को बनाने में 22 सालों का वक्त लगा था और जिसे बनाने में 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने अपना खून पसीना बहाया था। मार्विन एच मिल्स, जो कि एक अमेरिकी पर्यटक और आर्किटेक्चर प्रोफेसर भी थे, जो साल 1974 में ताजमहल को देखने और उसके इतिहास को बारीकी से जानने इंडिया आए थे। उन्होंने उस दौरान ताजमहल की कई सारी तस्वीरें भी खींची और इसी दौरान उन्होंने ताजमहल के पीछे एक लकड़ी का दरवाजा देखा जो कि बंद था। वो दरवाजा ताजमहल के बेस के साथ लगा था। दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण उस दरवाजे के पीछे क्या है मिल्स वो नहीं देख पाए, लेकिन इस चीज की जांच करने के लिए मिल्स उस दरवाजे से एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर अमेरिका लौट गए और फिर जब मिल्स ने उस लकड़ी के टुकड़े की उम्र जानने के लिए उसका कार्बन डेटिंग टेस्ट करवाया, तब नतीजा देख वो आश्चर्यचकित रह गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा करीब 650 साल पुराना था, लेकिन ताजमहल को तो बने तब 400 साल ही हुए थे। तो फिर इतने सालों से ये दरवाजा आखिर वहाँ मौजूद है, ये कैसे मुमकिन है? जब ये बात दुनिया के सामने आई तब इस दरवाजे के रहस्य को लेकर कई आर्टिकल्स छपे, कई कंट्रोवर्सीज भी हुए और भारत में भी इस विषय को लेकर काफी हलचल मची। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि गवर्नमेंट द्वारा इस रहस्य की सच्चाई ढूंढने की बजाय कुछ दिनों के अंदर ही गवर्नमेंट द्वारा इस दरवाजे को हमेशा के लिए सील करवा दिया गया। अगर आप ताजमहल के इतिहास को अच्छे से खंगाल कर देखेंगे तो आपको इस दरवाजे के रहस्य के बारे में पता चलेगा। शाहजहां के दरबार के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां की जीवन गाथा लिखी थी, जिसका नाम था पदशाहनामा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये लिखा था कि ताजमहल के नीचे का बेस शाहजहां ने नहीं बनवाया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि आज जिस जगह ताजमहल मौजूद है वो जगह शाहजहां ने राजा जय सिंह के पास से खरीदी थी। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब ताजमहल के आसपास इतनी सारी जगह मौजूद थी तो आखिर क्यों उसी जगह को चुना गया शाहजहां की पत्नी मुमताज की कब्र को बनाने के लिए? इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल को बनाने में उस समय इतना खर्च आया था कि शाहजहां का शाही खजाना भी खाली हो गया था और उस समय फिर से नया बेस बनाकर उस पे ताजमहल बनाना बहुत खर्चीला विषय था और इसी के कारण ताजमहल को पहले से ही बने उस बेस पे ही बनाया गया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अभी हम जिस तरफ से ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं वो ताजमहल का पीछे का हिस्सा है। ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां और उनके साथी यमुना नदी के रास्ते से ताजमहल में प्रवेश किया करते थे। तो दोस्तों, अब एक और सवाल ये भी उठता है कि वो सारे लोग आखिर किस रास्ते से ताजमहल के अंदर आते जाते थे? तो क्या वो सारे लोग उस लकड़ी के दरवाजे से ही आते जाते थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दरवाजे से ताजमहल के नीचे की तरफ किसी गुप्त कमरे में जाया जाता था? अगर आप ताजमहल गए हो तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों तरफ बहुत सारे वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और उन्हें निश्चित तौर पे हवा के पास होने के लिए ही बनवाया गया था। इसका मतलब ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि ताजमहल के नीचे कहीं न कहीं गुप्त कमरा मौजूद है और उन्हीं के चलते इन वेंटिलेटर्स को बनाया गया था। ताजमहल के अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर थोड़े से पीछे की तरफ एक बंद दरवाजा मौजूद है, जिसे पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल जो परेशान करती है वो ये कि शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की कब्र तो ताजमहल के ऊपर के हिस्से में है, तो फिर इस दरवाजे का यहाँ होने के पीछे आखिर क्या राज है? आखिर इस दरवाजे को क्यों बनाया गया था? इस रहस्य का राज जानने के लिए हमें जाना होगा ताजमहल से 3.5 किलोमीटर दूर आगरा फोर्ट के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाहजहां के घर के बिल्कुल पास एक बंद सुरंग मौजूद है और हैरानी की बात तो ये है कि उसके दरवाजे पर अंदर से ताला लगाया गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शाहजहां इसी सुरंग के रास्ते से ही ताजमहल में जाया करते थे अपनी बेगम मुमताज की कब्र पे समय बिताने के लिए? ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र के पास भी एक गुप्त कमरा मौजूद है, जिसे भी बंद कर दिया गया है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक यहाँ की तस्वीरें खींचना भी मना है। ताजमहल को लेकर ये सारे रहस्य सामने आते ही कई सारे इतिहासकार और विशेषज्ञों का ये कहना था कि ताजमहल के नीचे जो 22 चेम्बर्स मौजूद है उनमें यकीनन किसी हिंदू देव देवियों की मूर्ति
या फिर मंदिर मौजूद हो सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि इस विषय पर कोई भी किसी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि अगर ताजमहल के उन गुप्त कमरों में चाहे जो भी मौजूद हो, अगर उनका रहस्य दुनिया के सामने आ गया तो गवर्नमेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के कारण गवर्नमेंट द्वारा इस राज को आज तक राज ही रखा गया है। अब देखना यह है कि ये राज कब तक सबसे छुपा रहता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ताजमहल के उन गुप्त कमरे और उस दरवाजे के पीछे क्या मौजूद हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।